हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 20। तिथि है 3 दिसंबर 2020 और आज हम देखेंगे दशमलव, यानी दशमलव से हम परिचित होंगे। तो दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के रूप में, यानी उसके पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। तो दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ दशमलव यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप बोलते हैं 1.5 किलो सब्जी, यानी 1.5 किलो का मतलब क्या होता है, 1.5 किलोग्राम। और 3.25 किलोग्राम। जब सब्जी वाला भैया सब्जी तोल रहा होता है या आप दुकान पर जाते हैं सामान लेने, तो वो वेइंग मशीन पे रखते हैं, तो वहाँ डिजिटल यानी नंबर्स के रूप में इस तरह से वेट आता है, जिसमें डेसिमल भी होता है यानी दशमलव भी होता है। तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसी को हम बोलते हैं दशमलव। अब हाइट नापते हैं तो 4.8 फुट, तो यहाँ भी हम दशमलव यूज़ कर रहे हैं। होम लोन लेते हैं तो ब्याज की दर क्या है, 2.5%, यानी फिर हमने दशमलव का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में अपने दशमलव यूज़ करते ही रहते हैं। और आप भी दशमलव यूज़ करते हो। सोचो जरा, कहाँ पर यूज़ करते हो। जब आप एक लाइन खींचते हो, यानी रेखाखंड खींचते हो 2.5 सेंटीमीटर का, तो दशमलव का प्रयोग करते हो ना। तो 2.5 का रेखाखंड खींचने के लिए क्या करते हो, ये आपका स्केल होता है। यहाँ पर होता है 0, फिर यहाँ 1, फिर 2, उसके बाद 3, ऐसे स्केल आगे बढ़ता जाता है। तो 2.5 के लिए आप 2 तक तो पूरा पूरा आ जाते हो, और 0.5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, जो पांचवी लाइन होती है वहाँ तक आप अपने रेखाखंड को ले लेते हो। तो यानी जो हमारा 2 से 3 तक का ये हिस्सा है, ये 10 बराबर हिस्सों में बटा हुआ होता है। यानी एक पूर्ण जो है वो 10 हिस्सों में बटा हुआ है, और उसमें से एक जो नंबर है, ये जो एक लाइन है, ये 1/10 के बराबर है, 10 में से एक हिस्सा। और यही हम दशमलव 1 के बराबर भी गिन रहे हैं। यानी हम अपनी दशमलव संख्याओं को किसके रूप में सोच सकते हैं, पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में भी सोच सकते हैं। तो अब यहाँ जैसे हम क्या करते हैं, हम संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये हमने बांट दी संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में। अब पहला हिस्सा जो है ये 0 है, तो 0/10। फिर 1/10 जो है हमारा 0.1 के बराबर। फिर 2/10 0.2 हो गया। इसी प्रकार 3/10, 4/10, 9/10 पहुँचे तो 0.9 हो गया। और जब 10/10, तो 10 से 10 कैंसिल, उत्तर क्या आ गया, 1। तब वो पूर्ण 1 हो गया। तो अब हमें देखना है कि हम भिन्नों को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक, अब ध्यान से देखना कि हम कैसे बदलेंगे। अब पहली संख्या है, जैसे हमारे पास 531/10। अब ये देखो, ये 10 से भाग हो रहा है, 10 में कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 531 और सीधे हाथ से एक अंक छोड़ते हुए दशमलव लगा देंगे। बन गया ये 53.1, दशमलव में बदल गया। अब अगली संख्या है 422/100। अब कितने ज़ीरो है यहाँ पर, 1, 2, 2 ज़ीरो है। तो हम 422 लिखेंगे और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ 2 अंक छोड़कर, 1, 2 अंक छोड़ के हमने लगा दिया दशमलव, क्योंकि 0, 2 थे। अब ये संख्या है 58,301। तो 58,301 लिया और उसे हम भाग किससे कर रहे हैं, 1000 से। तो यहाँ कितने ज़ीरो है, 1, 2, 3, 3 ज़ीरो है। तो फिर वही सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर 3 अंक छोड़कर, 1, 2, 3 अंक छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया। है ना आसान। लेकिन ये ट्रिक हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी संख्याएं जो भिन्न जो है वो 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 ऐसी संख्याओं से भाग हो रही हो, तभी। ठीक है। अब हम देखते हैं दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न को तो दशमलव में बदल लिया, अब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसके लिए भी आसान तरीका है। कैसे करना है ये देखो। अब 34.5, तो ये लिखा हमने 34.5, इसे बदलना है हमें भिन्न में, यानी बटे में। तो हम पूरी संख्या को एज इट इज़ लिख लेते हैं बिना दशमलव के। ये दशमलव का निशान नहीं लगाया ना मैंने।
अब हमें क्या करना है, बटे का निशान लगा के इस दशमलव का बना देना है 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ एक ही अंक है, तो 1 0 लगा दो। दोबारा देखते हैं। अब अगली संख्या है 54.01, तो पूरी संख्या बिना दशमलव के हमने लिख ली। अब इस दशमलव का बना दिया हमने 1, और कितने अंक हैं आगे, 1 2, तो कितने 0 लग जाएंगे, 2 0। अब आया समझ में। अब अगली संख्या है 0.047, तो हमने 47 पूरा लिख लिया, और अब दशमलव का बन गया 1, और कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए। तो ये दशमलव से किस में बदल गया, भिन्न संख्या में, यानी हमने इसे बटे में बदल दिया। तो है ना दोनों आसान काम। दशमलव को चाहे हम भिन्न में बदलें और भिन्न से चाहे दशमलव में बदलें, अब तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले है, आओ करें निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलें। तो अब दशमलव में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, 0 कितने हैं, एक ही 0 है, यानी हमें कितने अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, 1 अंक छोड़कर, वो भी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर। यहाँ कितने 0 हैं, 2, तो हमें 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। यहाँ कितने 0 हैं, 3, तो हमने संख्या लिख ली और 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया, बदल गया दशमलव में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न दशमलव को भिन्न में बदलें। अब भिन्न में बदलना है, तो वो भी हमें आता है। पूरी संख्या हमने लिख ली, दशमलव का बना दिया 1, और उसके आगे कितने अंक हैं, एक ही अंक है, तो 1 0। यहाँ पूरी संख्या लिख ली बिना दशमलव के हमने, दशमलव का बन गया 1, और कितने अंक हैं, 2, तो 0 भी लग गए, 2। अब यहाँ भी संख्या लिख ली, दशमलव का बन गया 1, कितने अंक हैं जल्दी बताओ, 1 2 3, तो कितने 0 आ गए, 3। तो हो गया हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।